मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम भोपाल सर फ्रॉम बुलंदशहर। माई चैनल नेम इज भोपाल सर बुलंदशहर। आज मैं आपको CSE 10th क्लास की चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल 3.3 समझाने जा रहा हूँ। और पिछली भी जो विधि थी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और इस एक्सरसाइज में आप एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि समझेंगे। इसमें y का विलोपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके नियम समझा रहा हूँ, आपने ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एलिमिनेट y। सबसे पहले हम y का विलोपन करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उन्हें सीरियल से लाइन से लगा लेते हैं। फिर हम उनके y का जो मतलब जो y का गुणांक है पहली क्वेश्चन के, उसको क्वेश्चन 2 से उसे गुणा कर देते हैं। और जो क्वेश्चन 2 के जो y का गुणांक है उसे उस गुणांक से क्वेश्चन 1 को गुणा कर देते हैं। और इस प्रकार हमें दोनों क्वेश्चन के y के जो कोफिशिएंट है गुणांक वो 1 से हो जाते हैं। इसके बाद अगला स्टेप है कि क्वेश्चन को प्लस करें या माइनस करें। इसके लिए नियम क्या होता है, इफ द साइन ऑफ y सेम इन द बोथ इक्वेशंस, तो हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट देम इन सब्ट्रैक्ट चेंज द साइन। और सब्ट्रैक्ट में हम साइन चेंज करते हैं। सेकंड इक्वेशन की जो है जो प्लस का उसे माइनस करेंगे, जो माइनस का है प्लस करेंगे। इसे मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया है। मान लीजिए दो क्वेश्चन आपने गुणा करने के बाद आपने y का कोफिशिएंट सही कर लिया है। s + 3y = 8, 3s + 3y = 16। अब यहाँ देखेंगे हमें y काटना है और दोनों ही प्लस के हैं, तो ऐसे करने के लिए हम तीन के साइन चेंज करेंगे। साइन प्लस का है तो माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। और इस प्रकार से ये जो है 3y जो कैंसिल हो जाएगा। और आपको जो है x में से -3x जा नहीं सकता तो -2x बचे, और 8 में से 16 जा सकता -6 बचे, ये भी कट जाएगा। और बाद में आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसके बाद 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो मैंने कहा था सेम साइन होना चाहिए, यहाँ पे भी दोनों में माइनस है, ये भी सेम साइन ही है, तो इसके लिए मैं क्या करा, साइन चेंज करेंगे। तो 2 प्लस का तो माइनस करा, ये माइनस का तो प्लस करा, ये प्लस का है तो माइनस करा, यहाँ भी कट जाएंगे। इस प्रकार 5 में से 2x जाएगा तो 3x बच जाएगा, और यहाँ पे 50 में से 10 गया तो 5 बचेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 5.3 आ जाएगी। ये जो समान y का वैल्यू, y के साइन जो सेम साइन होने के नियम है। और यदि y की जो टर्म है सेम साइन ना हो, इफ द साइन ऑफ y इज डिफरेंट इन द इक्वेशन एट देम, तो उन्हें जोड़ना है। दे कट ईच अदर, क्योंकि वो अपना भी काट देंगे। मान लीजिए 4s + 3y = 8, 2s - 3y = 1, तो ये अपना भी काट रहे हैं, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। बल्कि क्या तो नहीं जोड़ रहे हैं लेकिन कट जाते हैं। तो 4s + 2s 6x और 8 + 1 9। अब उसके डिवाइड करके 6 का ऐसे भी निकाल लेंगे आप। इस बार को माइनस प्लस में नहीं है, तो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कट जाते हैं। ये कट गए। 2s + 1 3s, 3 + 8 और x = 11.10। वी गेट द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट। इस बार हमें सबसे पहले x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। अब x की वैल्यू आप कोई सी क्वेश्चन रख सकते हैं, आपकी ये मर्जी है। चाहे आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेटरी मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे दोनों मेथड में सवाल करवाना चाह रहा है, लेकिन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सवाल करवाऊंगा। और दूसरी चीज़ जो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे आप स्वयं करें, क्योंकि आप ये 3.2 में समझ चुके हैं। और यदि आपको कोई समस्या पैदा होती है कि ये क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पा रहे हैं, तो कमेंट्स करें, मैं एक वीडियो इसके लिए भी अलग से और बना दूंगा। तो बाय एलिमिनेशन s + y = 5, तो आपको वहाँ देखना पड़ रहा है। दो क्वेश्चन है, s + y = 5, 2s + 3y = 4, 1 और 2। तो मल्टीप्लाई द क्वेश्चन 1/3 एट द क्वेश्चन 2 v इन इट। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे y में 1y है, 3y है, तब हम जो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो 3s + 3y = 15, और यह 2x - 3y = 4। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 + 2 5s, ये होगा 19, और जब x होगा 19/5। इस तरह के आंसर बच्चों को बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते हैं। जब x की वैल्यू बटे में या पॉइंट में आती है तो बच्चों को बड़ा अजीब लगता है। कोई बच्चा तक घबरा जाता है कि मेरा आंसर तो गलत नहीं है। एग्जाम में ऐसा बच्चा पेशेंस नहीं रख पाता। कभी कभी जैसे ध्यान रखें, अपने में विश्वास रखें, और क्वेश्चन अगर सही करके लाए हो तो जो भी आंसर प्राप्त करें उसमें संतुष्ट रहें। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 1 में रख रहे हैं।
तो ये एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको चलाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5×5 = 25 माइनस 19/5 6.5। इस बार आपको एक्स वैल्यू 19/5 और वाई वैल्यू 6/5 प्राप्त हो गई है। अब आपको आंसर तो पता ही है। इसी विधि से आप इसी तरीके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल को हल करें और आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि आपने पहले नियम पढ़ चुके हो। अब सेकंड क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 पहली क्वेश्चन, 2x - 2y = 2 सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो दोनों कोएफिशिएंट 4 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई द क्वेश्चन 2/2 एंड ऐड इट इनटू द क्वेश्चन 1। यानी समीकरण 2 में 2 की गुणा करके उसे समीकरण 1 में जोड़ने पर, तो 3x + 4y तो ये है, 2 गुणा करने में आ गया, ये कट के कैंसिल, 3 + 4 7x हो गया, 2 में 14 हो गया, 7 चले आए, 7 × 2 = 40 तो 2 आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, x की जगह 3 × 2 गया 3 × 2 4y + 10 3 × 2 = 6 लाएंगे, 10 + 6 गया 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा। इस बार आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बनाई जाती है। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या दिया है, एक चालाकी करिए, एक क्वेश्चन में जो है -4 कर दिया आधे से इस तरफ करना, सी पार्ट जो है इसका, तो 3x - 5y -4 को दिलाइए प्लस 4 आ गया, इसी प्रकार इसमें दे रखा है, इसमें y भी दे रखा है वैल्यू उधर, तो y दिलाएंगे तो 9x - 2y जरूर समझ आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो दोनों के साइन माइनस में है और यहाँ कोएफिशिएंट 4 5 है या 2 है, तो इसमें कर दो 2 की मल्टीप्लाई, इसमें कर दो 5 की मल्टीप्लाई, और दोनों साइन सेम भी है तो यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए मल्टीप्लाई द क्वेश्चन 1/2 एंड द मल्टीप्लाई द क्वेश्चन 2/5 एंड सब्ट्रैक्ट देम, तो दोनों में गुणा कर दी, इसमें 2 की, इसमें 5 गुणा करने पर क्वेश्चन ही प्राप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कर दिया 2 × 3 = 6 2 × 5 = 10 2 × 4 = 8, ये इसमें ये आ गया। यहाँ कर देंगे 5 × 9 = 45 5 × 2 = 10 5 से 35। अब ये कट गए दोनों, और ये 6 प्लस का -45 है तो -29 बचे, इन्हें जब डिफरेंस करेंगे तो माइनस हो जाता है, तो -27 आए, माइनस से माइनस कट जाता है क्योंकि दोनों तरफ माइनस आ चुका है, इधर भी कुछ नहीं है, इस तरफ भी कोई टर्म नहीं है, तो माइनस से माइनस कट जाता है, 39 नीचे आ गया। ये दोनों नंबर 3 से कटने वाले नंबर है, 3 9 जा और 3 13 जा, तो x की वैल्यू 9/13 आ चुकी है। टेक द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में 3 × x 3 × 9/13 - 5y = 4, तो 3 9 जा 27/13 27 39 को चलाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 13 हो जाए 52 होता है, -27/13 माइनस करेंगे तो -25 आएगा -13, और ये -5 है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 5 लाएंगे नीचे, 5 5 जा 25, तो 5/13 आंसर आ गया है। इस पर आपके आंसर x = 9/13 y = 5/13 प्राप्त होता है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करें। अब इसका है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ये अपॉन में रखा है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, x = 2 2y/3 2 - 1, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, तो x ये रहा 2 × 3 = 6 2y है ही, तो 3 2 = 6 2, तो 3x 2 × 4 4y और -1 और 6 मल्टीप्लाई कर दिए -6 होगा। नंबर क्वेश्चन बन गई है। इसके बाद दूसरी क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे हम 3 एलसीएम लेंगे, 3 × 1 = 3x - y = 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन जाएगी 3x - y 3 × 3 = 9। अब 2 क्वेश्चन बन गई है, ये भी हल करना है। हम देख रहे हैं कि इनके जो पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन के जो y के जो गुणांक हैं, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो क्वेश्चन 2 में 4 की गुणा करेंगे और साइन के प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में हम ऐड करते हैं, तो ऐड कर देंगे इट इन क्वेश्चन 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर 3 × 1 = 3 है प्लस 4y + -6 है, जो पहली क्वेश्चन उतार ली। दूसरी क्वेश्चन में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 4 × 1 = 4 4 × 9 = 36, ये आ गई है। अब प्लस 4y -4y तो कोई डिफरेंट साइन है, ऐड करेंगे कट गए। इस बार आपको 12 + 3 15 और -6 में 36 में ऐड करेंगे तो 30 आएगा, 50 से डिवाइड करने में 2 आएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 क्वेश्चन पुट करेंगे 3 × 2 ये 3 × 6 ये होगा 6 हो गया, और ये है 4y = -6, जब 6 को लगाएंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस भी ऐड होते हैं 12 हो जाता है। अब 4 की डिवाइड करने में -12/4 -3 आ गया। इस पर आपको एक्स वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है 3.3 एक्सरसाइज का, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग problems and their solution if they exist by the elimination method। फर्स्ट ऑफ देखते हैं हम, लेट, इन्होंने क्वेश्चन बताया है आपका
if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, if fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो सबसे पहले हम इसमें फ्रैक्शन मानेंगे. लेट एक्स वन बाई बी फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई. फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो क्वेश्चन वन हो जाती है. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस प्लस वन इक्वल टू 1 ब्रैकेट में वाई माइनस 1. 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई असर नहीं पड़ता है तो वाई माइनस 1 रहेगा. अब वाई से ट्रांसफर करेंगे तो एस माइनस वाई इसकल टू 1 माइनस का तो है ही, और 1 जो है ये भी माइनस का जाएगा तो माइनस 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 की 2 हो गई. क्वेश्चन 1 फॉर्म हो गई. आपको कह रहा है सेकेंड कंडीशन में यदि हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देते हैं तो उस फ्रैक्शन का मान 1/2 हो जाता है. तो 2 की मल्टीप्लाई करने में 2s और y प्लस 1 की 1 में करने में y प्लस 1. वाई इधर लाएंगे तो 2s माइनस वाई इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन सेकंड बन गई है. हम देख रहे हैं यहाँ पे y माइनस वाई है, दोनों के गुणा के एक से हैं, केवल चिन्ह सेम है और सेम चिन्ह में हम जो है वो डिफरेंस करते हैं और डिफरेंस करने में उनके साइन चेंज करते हैं. तो एस माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2s माइनस वाई इक्वल टू 1. इनके हमने साइन कर दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस. तो ये दोनों नंबर कट गए क्योंकि माइनस का है प्लस का है. तो 2x है माइनस के, प्लस का x है तो माइनस का x बचा. -2 और -1 -3 हो गया. इस तरह से माइनस भी कट गया तो एस बराबर 3 आ गया. अब एस की 3 की जो 3 उसमें एक बार रख देंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2. 3 बिल्कुल जाएंगे -2 तो है ही, -3 और तो -5 हो गया. अब वाई माइनस का माइनस से माइनस कट गया 5. तो आपका आंसर एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 5 आ गया. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. 5 years ago, Nouri was thrice as old as Sonu. 10 years later, 10 साल बाद Nouri will be twice as old as Sonu. How old are Nouri and Sonu? ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से तीन गुनी उम्र में बड़ी थी और 10 साल बाद जो है नूरी जो है वो सोनू से दुगनी बड़ी हो जाएगी. जिसको हमें करना है सॉल्यूशन. देखिए, लेट एक्स ईयर्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ नीरू एंड वाई ईयर्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू. ड्यूरीज एज बिफोर 5 ईयर जो एज होगी वो एक्स माइनस 5 होगी क्योंकि पहले के लिए माइनस करते हैं. सोनूज एज बिफोर 5 ईयर वाई माइनस 5 पहले के लिए माइनस करते हैं. उनमें कंडीशन है कि 5 साल पहले उनकी उम्र जो थी नूर की सोनू की 3 गुनी थी. तो एक्स माइनस 5 इंटू 3 इंटू वाई माइनस 5, 3 बन जाए 3 वाई, 3 5 जाए 15 और x माइनस 3y इधर ट्रांसफर कर लो, माइनस पास तो प्लस हो जाएगा इधर. 5 माइनस 15 माइनस 10 क्वेश्चन मान बन गई. अब वो कह रहा है 10 साल बाद दोनों की जो एज होगी वो होगी x प्लस 10 और सोनू की जो एज होगी वो होगी y प्लस 10. अब थर्ड सेकंड कंसिडर क्या कह रहा है वो 10 साल बाद जो नूरू की उम्र है वो उसकी सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी. x प्लस 10 इक्वल टू 10 2 इंटू वाई प्लस 10. इसी मल्टीप्लाई कर लो 2y 20. 2y तो बोला इसमें 2y 20 माइनस 10 बन गई है. अब देखते हैं कि यहाँ पे y के जो गुणांक है कोफिशिएंट है -3 है, यहाँ पे -2 है. तो यहाँ पे इसमें कर दो 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो 3 की मल्टीप्लाई. दोनों साइन सेम है, यहाँ करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट ताकि इसी बदलने में कट जाएंगे. तो हमने क्या करा s माइनस 2y इक्वल टू 10, s माइनस 3y इक्वल टू 10. बल्कि हमने यहाँ पे एक नया स्टाइल ले लिया है प्यारो बच्चों. सॉरी, यहाँ पे यहाँ एक्स सेम आ चुका है तो हम एक्स ही काट सकते हैं. तो इसे माइनस कर दीजिए. तो जरूर नहीं वाई काटें हर बार. तो एक्स में से एक्स कट जाएगा और यहाँ पे 2y माइनस की प्लस की 3y है तो y हो जाएगा और 10 10 20 होगी. y की वैल्यू 10 डी जो इसमें तो पुट द वैल्यू ऑफ y नहीं कुछ मान s माइनस 3 to 20 10 3 या 20 60 जल्दी आओ. तो जब झगुल आते हैं मान लो सर पहले माइनस का नंबर हो और लाने वाला था प्लस का होने वाला है तो प्लस का बदल लेंगे माइनस के बाद में. इसका s बार 50 आ गया. तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो है 50 ईयर है और सोनू की जो प्रेजेंट एज वाई है वो है 20 ईयर्स. इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया है. मैं थर्ड पार्ट समझाने जा रहा हूँ. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट है सब वो 9 है. आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. फाइंड द नंबर. ये कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का टोटल जो होता है वो 9 है. अब वो कितना यदि उनके नंबरों के डिजिट को बदल दें तो जो
जो also 9 times this number is twice the, तो जो इस जो मूल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, उसका 9 गुना करना जो करते हैं तो वो जो डिजिट को रिवर्स करने में प्राप्त होगा उसका दुगने के बराबर हो जाता है। इसमें भी एक खास बात होती है कि ये क्वेश्चन 6ठी 7वीं 8वीं से ही आ रहे हैं। इसमें हमेशा 2 डिजिट मानते हैं एक्स वाई डेज, और नंबर को हम 10x प्लस वाई मानते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो होती है वाई से 10 गुना ज़्यादा होती है, वो 10 प्लेस है, 1 प्लेस है। और अगर डिफरेंस क्या करना होता है तो एक्स माइनस वाई कर लेते हैं, और अगर टोटल करना होता है तो एक्स प्लस वाई कर लेते हैं डिजिट का टोटल। तब आगे अच्छा बढ़ते हैं बच्चों। लेट एक्स एंड वाई बी द डिजिट्स ऑफ 10th प्लेस एंड 1st प्लेस ऑफ द नंबर रेस्पेक्टिवली। तो ओरिजिनल नंबर जो था हमने पहले बताई दी थी 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st प्लेस डिजिट 10x प्लस वाई। अब वो करा के फर्स्ट कंट्री में सम ऑफ डिजिट 9 है, तो एक्स प्लस वाई 9 अंतर क्या था, तो एक्स माइनस वाई मानते हैं। अब एक क्वेश्चन बन गई है, दूसरी क्वेश्चन बना रहे हैं। न्यू नंबर मेड बाई रिवर्सिंग डिजिट, नंबरों के जो है डिजिट को रिवर्स करके जो बनेगा वो बनेगा 10y प्लस एक्स। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है कि 9 इंटू ओरिजिनल नंबर 2 इंटू न्यू नंबर, तो न्यू इंटू ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई था, और 2 इंटू जो नंबर को उसकी डिजिट चेंज कर बना था वो था 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 9 10 90 है 9x वाई, और ये 2 10 20 वाई 2x। अब 2x को लाओ 90 के पास, तो 20 90 एक्स बाई 2x बाई 80 एक्स, और 20 वाई के बाद 9 वाई लाओ तो 11 वाई। ऐसे 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करने में 88 है, ये 8x वाई वाई ट्रांसफर कर लो तो 8x माइनस वाई माइनस 0। अभी एडिंग द क्वेश्चन 1 and 2, अब 2 क्वेश्चन बन गई है, एक्स प्लस वाई 9 और 8x माइनस वाई ये, क्योंकि दोनों प्लस के कट जाएंगे। 8 1 9 9x टू 9 9 से डिवाइड कर दो, एक्स टू 1 आ गया। अब वन की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 1, तो एक्स प्लस वाई टू 9 था, पीछे जो क्वेश्चन में जो था हमने 1 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू एक्स ट्रांसफर कर दिया तो वाई टू 8 आ गया। अब सो ऑब्टेन नंबर आप जानते हैं 10x प्लस वाई था, और नंबर 10 इंटू एक्स वैल्यू 1 है, वाई की 8 है, 10 या 10 और 8 है ही, और इस प्रकार आपको 18 प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो बैंक गई तो हर बार निकालने गई थी। सी आज तक कैशियर तो कैशियर से कहा टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़, तो उसे 50 के 100 के नोट दे दो। मीना गॉट 25 नोट, से कुल कैशियर ने उन्हें कुल 25 नोट दिए। इन ऑल फर्स्ट हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ रिसीव्ड। सवाल ये है कि मीना गई वहाँ, उसने 2000 निकाले और कैशियर ने उसे 50 के 100 के नोट दिए, और उसे कुल 25 नोट 25 नोट दिए, तो उसे कितने 50 के नोट मिले या कितने 100 के नोट मिले, ये सवाल है। तो लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि कुल टोटल जो नोट है 25 थे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 एक्स प्लस वाई 25 क्वेश्चन बन गई। अब अगर टोटल सेकंड कंडीशन टोटल मनी जो है 2000 रुपये है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स 50 रुपीज़ प्लस वैल्यू ऑफ वाई 10 रुपीज़। कहने का लेंगे एक्स 50 के नोट है और वाई जो वो 100 के नोट है, तो 50 के नोट जब एक्स है तो 50 एक्स हो गया, 100 के नोट है वाई तो 100 ही हो गया, बराबर 2000। एक क्वेश्चन बन गई, क्योंकि ये तीनों नंबर 50 से करने 50 से डिवाइड करने में क्वेश्चन ईजी हो जाती है। 50 में 50 50 दूनी 100 50 50 चौका 200 और 0 की 0, तो एक्स प्लस 2y 40 बन गया। अब इन क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को ऊपर नीचे उतार लो और घटा लो, क्योंकि यहाँ भी प्लस का वाई है, यहाँ 2y है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कट जाएगा। तो x प्लस 2y 40 x माइनस 20, जब आपने 4 से डिवाइड करा तो क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, हो गया x प्लस 2y 40 25। अब ये x कट जाएगा, यहाँ पे 2y में से पाएगा तो y बचेगा, 40 में 25 50 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू एक बार पुट कर दो, y की वैल्यू पुट करने में एक्स प्लस 15 25 एक्स 25 में 15 घटाने पर 10 आ गया। इस प्रकार नंबर ऑफ 50 रुपये नोट 10 है और नंबर ऑफ 100 रुपये नोट 15 है। अब ये 5वां सवाल रह गया है आपका। ये इस तरह सवाल पहले आया था, फेयर वाला जो था, उसमें फिक्स फेयर था, उसके अलग था फेयर। इसमें कुछ दिनों के लिए फेयर पहला है, ये देखो गौर से सुनो। Lending library has a fixed charge for the first 3 days
and an additional charge for each day thereafter. Srita pays rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day. मेरे सवाल में था, होटल में था क्या कि पहले फिक्स चार्ज था और पर डे का अलग से हिसाब लगता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुल डे में पहले 3 डे का तो फिक्स चार्ज है और बचे जो 3 बचेंगे उनके पर डे के हिसाब से है। तो पहले हम सोल्व करते हैं। लेट रुपीज एक्स बी द फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days एंड रुपीज वाई बी द फेयर ऑफ द सब्सिक्वेंट डेज। पहले 3 दिन का चार्ज आपका एक्स माना है हमने। According to the question, first condition fare for 7 days rupees 27, the fare of 3 days 3 days के बाद 4 दिन और बचे, 7 में से 3 गया तो 4 बचा। फेयर ऑफ नेक्स्ट 4 days ये 27 है। तो 3 days का फिक्स एक्स है और 4 days का जो 4y है। अब सेकंड कंडीशन कहना कि वो 5 दिन जो रुकती है उसका वो 21 रुपये पे करती है। तो इसमें हो जाएगा 3 दिन का डे और 5 में से 3 के 2 दिन का डे। तो 3 दिन का तो वो फिक्स है एक्स है और 2 दिन का 2y हो गया। तो 2 क्वेश्चन बन गई है। जैसे भी हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो एक्स कट जाएगा पहले ही हमारा। तो क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हमने क्या करा है, ये क्वेश्चन 1 में कर लिया। क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द क्वेश्चन 2 फ्रॉम क्वेश्चन 1। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर हमने क्वेश्चन उतार ली, पहली दूसरी नहीं। तो इसमें एक्स एक्स कट जाएगा क्योंकि हमने साइन चेंज कर ली। माइनस में माइनस 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 और इसमें माइनस कर लिया 6 आ गया। 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा। 2 से डिवाइड कर लिया 3 आ गया। पुट द वैल्यूज ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। अब पुट कर दीजिए वैल्यू। तो एक्स प्लस 4y था यहाँ पे 4y, तो 4 जो थी 27 4 12 हो गया 27 में 12 तो 50। तो फिक्स चार्ज तो 50 रुपीज़ है और चार्ज फॉर ईच डे जो है वो आपका 3 रुपये है। हाँ प्यारे साथियों, वीडियो को समाप्त हो रही है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को पुश करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत बल मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। आप इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आप पूरे उसको होमवर्क भी इस वीडियो से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।